मैं फैज़ के लिए एक लाइन लिख रहा हूँ जिसमें मुझे इख्तलाफ है उनसे, और वो ये है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। जब हम बोलते हैं तो उठा लिए जाते हैं। बाकी फैज़ की पोइट्री, फैज़ की शायरी, फैज़ की शख्सियत, ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। जो हम अपने राइट की बात नहीं कर सकते, लोगों के हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे लब आज़ाद हैं। टाइपराइटर है, यूनिक चीज़ है, मगर उसकी जगह आज कीबोर्ड और जो कंप्यूटर है उन्होंने ले लिया। आज की यूथ में, आज की जनरेशन में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं कि अब ना समझाओ कि लुत्फ़ क्या है मेहरबान और सितम क्या है। फैज़ अहमद फैज़ का एक खूबसूरत सा शेर था जो आपकी नज़र किया है। मैं हूँ हुस्ना तारिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। मेरे साथ चलें और मैं आज आपको टाइपराइटर और उसके साथ जुड़ी हुई एक स्टोरी सुनाती हूँ। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। राइट अ लेटर टू फैज़। क्या लिख रहे हैं आप लेटर फैज़ के लिए? मैं फैज़ के लिए एक लाइन लिख रहा हूँ जिसमें मुझे इख्तलाफ है उनसे कि उनकी सारी पोइट्री, सारी बातें ठीक, मगर वो एक बात गलत कह के गए थे, और वो ये है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उठा लिए जाते हैं। इससे मुझे इख्तलाफ है। बाकी फैज़ की पोइट्री, फैज़ की शायरी, फैज़ की शख्सियत, ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, आज की जनरेशन के लिए, और जनरेशन को इनके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, लब आज़ाद क्यों नहीं है? क्योंकि अपने हक़ की बात करें, जैसा कि हमें फैज़ ने सिखाया है, तो जो इदारे हैं वो उठा लेते हैं हमें। ठीक है, जो हम अपने राइट की बात नहीं कर सकते, हम अपने हक़ की बात नहीं कर सकते, हम लोगों के लिए उनका हक़ नहीं मांग सकते, लोगों के हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे लब आज़ाद हैं? हमारे लब सिले हुए हैं। हमें वही बोलने की इजाज़त है। ठीक है, हम वही बोल सकते हैं जिनकी हमें इजाज़त दी जाती है, उसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते। मीनवाइल आप ये कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ स्क्रिप्टेड बोल सकते हैं? बिल्कुल हम स्क्रिप्टेड बोल सकते हैं, उसके अलावा हमें यहाँ पर बोलने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, आप लेटर लिख के फैज़ साहब को अपना इख्तलाफ का इजहार कर रहे हैं उनके साथ। मुझे बताएं ये टाइपराइटर की क्या हिस्ट्री है? अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो शेयर करें ज़रा हमारी ऑडियंस के साथ। जैसे कि हमें पता है आजकल कंप्यूटर ने जगह ले ली है टाइपिंग की। ठीक है, उसमें हम अंडू कर सकते हैं, कोई चीज़ें दोबारा एडिट कर सकते हैं, मगर ये जो टाइपराइटर है यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर जो आपने एक बार लिखा वही लिखा रहता है। ठीक है, इसलिए एक यूनिक चीज़ है। ये पहले यूज़ की जाती थी, ऑफिस में भी यूज़ की जाती थी, आपने देखा होगा कि कचहरियों वगैरह में भी यूज़ की जाती थी, मगर उसकी जगह आज कीबोर्ड और जो कंप्यूटर हैं उन्होंने ले लिया। आज की यूथ में या आज की जनरेशन में कितना इसका अवेयरनेस है? आज के अगर देखा जाए तो आज की यूथ में, आज की जनरेशन में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। इवन के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ देखी नहीं होगी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं की होगी। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर लगाई गई है, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको ये चीज़ दिखाई जा सके, उनका जो हाथ है वो इस पर सेट हो, वो यूज़ कर सकें। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, फैज़ साहब की कोई पोइट्री शेयर करना चाहेंगे? फैज़ साहब की गज़ल है रकीब से, वो बहुत खूबसूरत है, जिसमें वो रकीब क्या होता है वो बता दें, मेरी उर्दू बहुत ख़राब है। बेसिकली रकीब होता है राइवल, कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं कोई और भी उसको चाहता हो। ठीक है, अच्छा। तो वो जो उनकी सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, हमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बाद में जब उर्दू की तरफ लेके आते हैं तो हम बेचारे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। वेल, रकीब से आगे सुनते हैं इनसे। जी, शेयर करें। अच्छा, तो ये जो गज़ल है, ठीक है, ये उन्होंने लिखी थी जब उनकी एक माशूका थी, जो उनके बारे में बताया जाता है। उनकी आपकी है कोई? नहीं, हमारी नहीं है। कॉन्फिडेंशियल तो नहीं रखे हुए? नहीं, कुछ नहीं, कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ठीक है, जो हाँ जो चीज़ है तो वो बतानी चाहिए। अच्छा, तो उनकी जो माशूका थी, जब वो स्कूल में थे तो उनके घर जहाँ पे वो रहते थे, तो
वो जो उनकी जिनको पसंद करते थे वहाँ से चली गई थी। तो बहुत टाइम बाद जब जो फैज़ हैं वो फेमस हुए तो उन्होंने उनकी जो माशूका थी, उनको नहीं मालूम था उनकी माशूक को कि वो उनको पसंद करते हैं, तो उन्होंने फैज़ से वन साइडेड लव, हाँ वन साइडेड लव, उन्होंने फैज़ से रिक्वेस्ट की थी कि कोई शायरी या कोई गज़ल या कोई नज़म लिखी जाए, तो जिस पे उन्होंने ये जो गज़ल थी उनकी रकीब से तो वो लिखी थी। कोई एक मिसरा, कोई एक लाइन सुना दें। उसमें एक मिसरा है जो मुझे बहुत पसंद है कि तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, ज़िंदगी जिनके तस्वर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी है वो खोई हुई सायरा के, तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये टाइप राइटर को यहाँ पर दिखा रहे हैं और इनका कहना है कि मुझे एक इख्तलाफ है फैज़ के साथ कि उन्होंने ये क्यों बोला कि बोल लब आज़ाद है तेरे, जबकि हमारे लब जो हैं वो सिले हुए हैं, हम इजीली कुछ नहीं बोल सकते और जो हम बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड होता है वरना उठाए जाते हैं। अब उठाने के पीछे क्या स्टोरी है वो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। खैर आगे चलते हैं और आगे चल के जानते हैं कि यहाँ फेस्टिवल में और मज़ीद क्या क्या हो रहा है।